हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है भारी। बीपीएससी शिक्षक बहाली बम्पर वैकेंसी के साथ आप जानते हैं 5 नवंबर से निकल गया, 5 तारीख से, और 14 तारीख तक ये आपका भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है। अगर आप 14 तारीख तक पेमेंट नहीं कर पाए तो विलंब शुल्क लगा के 17 तारीख तक कर सकते हैं। क्यों? हम लोग पहले कर देंगे। 5 नवंबर से 14 नवंबर ये आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है। इतना को से काम छुट्टी नहीं हुआ। 10 तारीख से फिर विंडो ओपन होगा जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, एप्लीकेशन करना है। उम्मीद है क्लियर होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 है। कंप्लीट जानकारी बीपीएससी शिक्षक की अभी आपको मिलने जा रही है, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो दोस्तों अगर हम बात करें छठा से लेकर 8वां तक तो आप देख पा रहे होंगे 31,982 वैकेंसी, बम्पर बहाली। महत्वपूर्ण है दोस्तों, दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी में ज्वाइनिंग करा लेंगे। इस जनवरी में ज्वाइनिंग, छठा से 8वां। अगर हम बात करें 9 से 10 की दोस्तों तो 9 से 10 के लिए 18,877 18,877। और अगर बात करें दोस्तों 11-12 के लिए, 11-12 के लिए बहाली संख्या की बात करें तो 18,577 वैकेंसी। तो वैकेंसी के बारे में को बता दिए, सब कैटेगरी वाइज है। कोई भी अगर बिहार से बाहर के डोमिसाइल हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी में फाइट करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दिव्यांगजनों के लिए है। कोई अगर दृष्टि बाधित है, ब्लाइंड है, कम सुन सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए ये सब दिया गया है। अपना वैकेंसी है, इनमें 270 बहाली। अपना रिजर्वेशन के लिए बात कर। अगर हम अब आपको थोड़ा समझा दें इसके सिलेबस की जानकारी तो ध्यान दीजिएगा। सिलेबस समझिए। देखो एग्जाम आपका 150 अंक का होगा। क्लियर है सबको? कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं है। जैसे इस बार एग्जाम हुआ था वैसे ही होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग। ये 150 अंक में दोस्तों 150 क्वेश्चन होंगे और समय आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट। 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, 2 घंटा 30 मिनट। ध्यान दीजिए, 150 मिनट मतलब 150 बॉल है और 150 रन मारना है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, कोई पेनल्टी शूटआउट वाला बात नहीं है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट, समय की कोई कमी नहीं है। सिलेबस की जानकारी हम थोड़ा आपको दे दें। इस 150 क्वेश्चन में दोस्तों बहुत आराम से सुन लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए कि इस 150 क्वेश्चन में 3 खंड होंगे, 3 भाग होंगे। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 दोस्तों। अगर हम भाग 1 की बात करें तो इसमें टोटल ऑफ 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, और इसमें 40 क्वेश्चन, और इसमें 40, 30, 70, 80 क्वेश्चन। बढ़िया से समझ लीजिए, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। 150 क्वेश्चन में 3 खंड होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये जो भाग 1 होगा सर, ये भाग 1 आपके भाषा का है एग्जाम। भाषा का मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि या तो आपको कहेगा हिंदी ले लो, या इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, या बांग्ला ले लो। उससे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्लेनेट में आपका हिंदी का तैयारी निश्चित हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। क्वालिफाइंग का मतलब हुआ 30 क्वेश्चन में 30%। आप 30% निकालोगे 9 आएगा, 3 तिया 9, यानी 9 गो क्वेश्चन से कम जो बनाया गलती हो गया, 9 8 नंबर किसी को आया तो उसका ये दोनों चेक नहीं होगा। इसीलिए 9 तो लाना ही लाना है, 30% लाना ही लाना है। साथ में आपका सर
हम बात करें कि मेरिट किससे बनेगा, तो मेरिट भाग 2 और भाग 3 से बनेगा। मेधा सूची आपकी, मेरिट आपकी भाग 2 और भाग 3 से बनेगी। 40 क्वेश्चन और इस 80 यानी 120 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। मान लीजिए किसी दो कैंडिडेट को 120 में 90 और 90 आ गया, दोनों को बराबर आ गया, तब कहेगा कि भाग 1 में देखो 30 नंबर में किसको ज्यादा नंबर आया था, यानी कि टाई का स्थिति में भाग 1 का भी नंबर जुड़ेगा। मिजाज से समझ लो, आपका मेरिट भाग 2 और भाग 3 से बनेगा, लेकिन टाई हो गया तो ये सुपर ओवर है। भाग 1 कि देखेंगे किसका ज्यादा नंबर भाग 1 में आया। मान लो भाग 1 में भी सेम आ गया तो देखेगा कौन ज्यादा बुढ़ा है, जिसका उम्र ज्यादा किसका है। उम्र भी सेम हो गया तो देखेंगे अल्फाबेट में कौन आता है। यही बात आपको नोटिफिकेशन में यहां लिखा हुआ है, इसमें सारा बात हम आपको समझा दी, सारी बातें हम आपको क्लियर कर दी। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आराम से आप इस बात को समझ गए कि सर क्लियर हो गया, इसका सिलेबस भी क्लियर हो गया। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू, बांग्ला, कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे, आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। 30% क्वालिफाइंग है, लेकिन नंबर 30% न लाना, ज्यादा भी लाना है, क्योंकि टाई का स्थिति में भाग 1 सुपर ओवर हो जाता है। भाग 2 और भाग 3 बड़ा मिजाज से इसका सिलेबस आपको डिस्कस किया गया है, इसका सिलेबस आप समझिए। भाग 2 की अगर हम बात करें दोस्त, तो भाग 2 में 6 to 8 की अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 to 8 वैकेंसी है, 9 to 10 वैकेंसी है और 11 12 की वैकेंसी है। अभी 6 to 8 की बात कर रहे हैं। 6 to 8 में भाग 2 की चर्चा हम करें तो भाग 2 में आपको क्या बताएं कितने भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अभी भाग 2 की बात करें 40 क्वेश्चन की। इस 40 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इस 40 क्वेश्चन में सामान्य चीज होगा जो जनरल कंपटीशन में आते, जैसे आपको कहेगा मैथ, और ये प्राइमरी मैथ्स है यानी एडवांस मैथ नहीं है। 5 गो 6 गो चैप्टर पढ़ना है। कोई कोई सोच लेता है कि समय तो दिया नहीं, क्या कर लेंगे, समय तो दिया नहीं, सोचते, अरे समय काफी है, जितना पढ़ना उसके लिए एकदम काफी है। तो आप सुनिए, तो सिलेबस तो सुनिए, सिलेबस सुन लीजिए, आपका एकदम अभी क्लियर हो जाएगा। आप घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप मुंगेर में हैं तो, और या नहीं है तो आबो प्लेनेट मुंगेर आ सकते हैं, तो आपके लिए हम 1 महीना समर्पित कर दिए, लगातार 3 घंटा 2.5 घंटा, क्लियर होगा। खैर, मैथ्स की बात करें तो पहला मैथ्स इसमें पूछेगा, 6 गो चैप्टर मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। हम बात कर ले रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। हम बात करें रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के बाद दूसरा है दोस्तों एवरेज, औसत। तीसरा है प्रतिशत। चौथा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि तथा बट्टा। और 5वां चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। बस आपको इतना तैयार करना है, बेसिक लेवल का जानकारी होगा। 4 गो 5 गो 6 गो मैथ होगा, गर्दा उड़ा देंगे। 10 गो हो जाए इससे क्या दिक्कत है, बढ़िया, जितना मैथ हो उतना बढ़िया। दूसरा दोस्तों मानसिक क्षमता परीक्षण की बात करता है, यानी रीजनिंग। रीजनिंग के बाद रीजनिंग में भी कुल मिला के 8 या 9 रीजनिंग आप चाहें तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, वरना हम आपके क्लास में तो पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, रीजनिंग की बात एक बार रिवाइज मिजाज से कर लो, क्योंकि वैकेंसी बम्पर है, पता नहीं इसके बाद कब आएगा। चुनाव समझ रहे हैं आप, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। आगे बात करें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य जागरूकता का मतलब हुआ एक जनरल नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज तुमको होना चाहिए, और साथ में करंट अफेयर भी होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब इसमें सब आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, सारा आ गया इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान, देखो अब विज्ञान अलग से लिख दिया, जनरल साइंस, इसका मतलब हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये चारों को अलग कर दिया। इसका सिलेबस और आसान हो गया। जीए का मतलब आप स्टैटिक जीके समझ सकते हैं, परंपरागत जीके। जीएस के बाद की बात करें तो सोशल साइंस भी लिख दिया, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री का सिलेबस यहां से हटा के अलग से आपको लिख दिया कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछेंगे। कुल मिला के सिलेबस आपको हम समझा दें, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, गांधी जी के आगमन से लेकर भारत की आजादी, व्यक्तिगत सत्याग्रह तक,
1915 से 1947 तक, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस बोले। आगे बात करते हैं तो भूगोल अलग से लिख दिया, इसका मतलब है कि यहां से भूगोल भी हटा दो। भूगोल में आपको सिर्फ भूगोल लिखा है, मतलब भौगोलिक भूगोल यानी प्राकृतिक भूगोल, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल तीनों पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद पर्यावरण भी लिखा हुआ है। ये आपका भाग 2 का सिलेबस है, 40 क्वेश्चन। भाग 3 एकदम इजी है, भाग 3 एकदम दोस्तों इजी है, ये बात आप समझेंगे। भाग 3 में आप सब्जेक्ट लोगे, अपना विषय जिसको लिख रहे हो, अपना सब्जेक्ट। मान लीजिए 6 to 8 में कोई साइंस और मैथ लिया तो उसको 80 क्वेश्चन साइंस और मैथ से आएगा। अगर किसी ने हिंदी लिया तो उसको 80 क्वेश्चन हिंदी से, कोई संस्कृत लिया है 80 क्वेश्चन संस्कृत से, कोई अंग्रेजी लिया 80 क्वेश्चन अंग्रेजी से, कोई सोशल साइंस लिया तो उसको 80 क्वेश्चन सोशल साइंस से आएगा। ये हम आपको 6 से 8 का क्लियर किए। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें 9-10 का सर क्या है, तो 9-10 का भी वही है। भाग 1 तो आपको पहले क्लियर कर दिए, भाग 1 30 क्वेश्चन वही है जो सब में है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में दोस्तों यहां बात करें आपको तो यहां भी वही सिलेबस है लगभग मैथ्स, प्राइमरी मैथ। मैथ के बाद की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें मैथ के बाद समान जागरूकता, इंपॉर्टेंट है कि 9वां 10वां के लिए रीजनिंग हटा दिया है, तो डायरेक्ट जनरल अवेयरनेस। देखो सिलेबस अच्छा से समझ के पढ़िए। कुछ लोग सभ्य में रीजनिंग पढ़ने लगता है, अरे 6 से 8वें तक रीजनिंग है। ध्यान दीजिए, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी शामिल होंगे। जनरल अवेयरनेस का मतलब आप समझ रहे हैं, स्टैटिक जीके टाइप आप कह लीजिए, परंपरागत, और जितना सबको नॉलेज होना चाहिए लगभग। जनरल साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस, ये चारों आएंगे। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद भूगोल को शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें पर्यावरण अलग से नहीं जोड़ा, लेकिन पर्यावरण जनरल साइंस में ही मानते हुए चलिए। आपको क्या बता रहे हैं, जो 6 to 8 का तैयारी करेगा 9-10 अपने हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करें भाग 3, तो बस जो आपका विषय है हिंदी ले सकते हो, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान। अगर नहीं दिख रहा है तो हम बड़ा करके भी आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में अपना सिलेबस ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, संगीत, कला, कंप्यूटर, ईटीसी, चित्रकला, ललित कला, जो भी आप जानते हैं, ये सारा सिलेबस आपका है। जिसको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अपना एक बार देख लीजिए। कक्षा जो एग्जाम होगा वो SCERT या NCERT बेस्ड होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो ये हिस्ट्री है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जनरल अवेयरनेस में ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। दोस्तों हिस्ट्री अलग से भी लिख दिया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां पर देख लीजिए क्या क्या है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857, नमक सत्याग्रह, होम रूल लीग, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर आपका ये इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करता है। यहाँ एक कांग्रेस का टॉपिक छूट गया तो कांग्रेस भी लिख लेंगे। ये आपका हम बताए हिस्ट्री का सिलेबस। इतना टॉपिक खाली तैयार कर लो, आपका एग्जाम आपके कदमों में होगा। ये देखिए, अगर हम 11-12 की बात कर दें तो दोस्तों 11-12 की बात करें तो सेम चीज वही है। 11-12 में भी बहुत अलग नहीं है। भाग 1 वही है, भाग 1 एकदम सेम टू सेम वही है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, चारों में से कोई एक सब्जेक्ट। भाग 2 का बात करें तो इसमें भी गणित, समान जागरूकता यानी जनरल साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट को शामिल करते हुए चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि भाग 2 का तैयारी एकदम इजीली भाग 2 का तैयारी होगा, और भाग 3 में पीजीटी लेवल आप जान रहे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं। भाग 1 क्वालिफाइंग ही होता है, ये बात आपको हम समझा दिए। कब इसका नंबर जुड़ेगा, जब भाग 2 और 3 में दोनों को सेम कैंडिडेट को, 2 कैंडिडेट को सेम नंबर आ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, आयु सीमा में बात करें तो बिहार में हम जानते हैं, हमारा बिहार है, अपना बिहार है, बढ़ता बिहार है, और इसमें आयु में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है।
जनरल कैटेगरी की बात करें तो पुरुष के लिए 37 वर्ष है दोस्तों। ये आप जानते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए अनारक्षित एवं अनारक्षित महिला जो भी, मतलब महिला का पिछड़े वर्ग के साथ समझिए, जो महिला वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग के साथ 40 वर्ष, और SC ST हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। तो 37 वर्ष आपका आ गया जनरल कैटेगरी। अगर आप OBC हैं, EBC हैं या महिला है, चाहे वो जनरल की महिला हो चाहे OBC EBC की महिला हो, 40 साल। और अगर आप SC ST हैं, ये पुरुष हो या महिला हो दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 साल। ये बात आप क्लियर समझते हैं, ये आपको बताने की हमको जरूरत भी नहीं मालूम पड़ती है। ध्यान दीजिए, फिर भी हम एक बार बता दिए। फीस की बात करें दोस्तों तो फीस आप जानते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपया फी है। 2 गो में अप्लाई करेंगे तो 750 1500 रुपया लग जाएगा आपको। मतलब फॉर्म में क्या को भराएगा, वही फॉर्म में 2 गो चुन लेंगे पोस्ट आप। अच्छा, एग्जाम भी एक ही होगा, ऐसा नहीं सोचना 2 बार भरोगे तो 2 बार एग्जाम हो जाएगा। 2 गो आप, अरे समझ रहे, पोस्ट चुन लेंगे 2 गो तो 750 1500 रुपया का फॉर्म हो जाएगा। SC ST के लिए बात करें तो दोस्तों SC ST के लिए फीस 200 रुपया है। अगर आप दिव्यांग है, 40% से ज्यादा दिव्यांगता है तो भी आपका फीस 200 रुपया है। यह बात हम आपको समझा दें, कोई भी कैटेगरी की महिला है, महिला किसी कैटेगरी की है, आपको फीस 200 रुपया ही लगेगा। जनरल के लिए फीस 750 रुपया होगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। और कोई भी उम्मीदवार है आपकी फीस 750 रुपया होगी। OBC के लिए भी 750 रुपया ही लगेगा, जनरल के लिए भी 750 रुपया लगेगा, SC ST के लिए 200 रुपया लगेगा, और कोई भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे जनरल हो, SC हो, OBC हो, सब के लिए 200 लगेगा। लेकिन दूसरा स्टेट से कोई भर रहे हैं, चाहे पुरुष महिला, कुछ से मतलब नहीं, सबको 750 लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात और हम आपको बता दें कि इसमें एक चीज रहता है कि जो आधार कार्ड प्रूफ के रूप में नहीं दे रहे हैं उनको बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपया अलग लगेगा, लेकिन प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड दे देंगे तो आपको बायोमेट्रिक का 200 रुपया नहीं लगेगा। वही चीज यहां लिखा है जो हम आपको समझा दिए। आगे देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करें मेधा सूची तो हम आपको ये तो बता ही दिए हैं, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। ये हमारे कोचिंग की एक काजल है, बहुत बेहतरीन, इनका BPSC में अभी भी सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी बार बिना किसी रिस्क को लिए, आप रिवीजन तो करते ही होंगे, आप सेल्फ स्टडी तो करते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार बिना रिस्क के लिए, क्योंकि मौका बहुत शानदार है, मौका बड़ा शानदार है, चूकने मत देना। 6 नवंबर से आप जानते हैं हमारा एक नया बैच आ रहा है टीचर के लिए स्पेशल। 6 नवंबर से BPSC के लिए एक स्पेशल बैच हम लोग का आ रहा है दोस्तों, ये बात आप जानते हैं। छह नवंबर से बैच है, ये बैच 4:30 बजे शाम से होगा। इंपॉर्टेंट बात है, बस एक दिन 4:30 बजे होगा जो कि आपका डेमो क्लास। और 7 नवंबर से जो बैच होगा रेगुलर 1 महीना का बैच बिना छुट्टी का, वो आपका 2 बजे से दोपहर से स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आबो प्लेनेट मुंगेर हम लोग का जो फोन नंबर है वो ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 71 लिखा हुआ। दूसरा नंबर भी हमारे पास है, ये आपको हम बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।